बड़ी खबरें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और आज 10 मार्च 2025 की ये बड़ी हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट हैं। बिना टाइम विलंब के देखिए पहली बड़ी खबर। मुंह में जिंदा सांप दबाकर डांस किया गया, विदेशी भी दंग रह गए। दरअसल आपको बताएं कि मसाने की होली देखने के लिए 20 देशों के जो टूरिस्ट है वो काशी पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये तो काफी अमेजिंग रहा, एंजॉय कर रहा है। गले में नरमुंड की माला पहनकर भूत पिशाच के रूप में कलाकारों का तांडव, मां काली का रौद्र रूप, मुंह में जिंदा सांप दबाकर डांस और जलती चिता की राख से होली खेली गई। ऐसा काशी में देखकर विदेशी भी दंग रह गए। सोमवार को चिता भस्म यानी मसान की होली देखने के लिए 20 देशों से करीब 5 लाख टूरिस्ट पहुंचे। रूस की नताशा ने गले पर टैटू बनवाकर लिखा, मैं हरिश्चंद्र की बेटी हूं। उन्होंने कहा कि 4 साल से यहां मसान की होली देखने आ रही हूं और ये अद्भुत है, जिसे देखकर एक बार तो डर लग जाता है। विदेशी टूरिस्ट की आप ये अलग अलग तस्वीरें भी देख सकते हैं। अमेरिका के सिंडी ने कहा कि ये तो बहुत ही अद्भुत है। विदेशियों ने भी हर हर महादेव के नारे लगाए, जमकर डांस किया। गंगा स्नान करके विदेशी पर्यटकों ने चिता भस्म पूरे शरीर पर लगाई, फिर सेल्फी भी ली। वहीं इंग्लैंड के एंजल ने कहा कि वो 1 महीने से यहाँ रह रही है और मसान की होली का फोटो शूट कर रही हैं। रूस की जिलेब ने बताया कि वो मसान की होली इंटरनेट पर देखती थी, लेकिन अब की बार इसे करीब से महसूस कर रही हैं। वाराणसी में मसाने की होली में डीजे, ढोल, डमरू की ताल पर शिव भक्त थिरके, बड़ा ही गजब का माहौल देखने को मिला। वृंदावन में राधा कृष्ण ने भक्तों पर रंग बरसाए। राधा वल्लभ मंदिर से भगवान का डोला निकला। ब्रज में 15 लाख श्रद्धालु रंग गुलाल उड़ा रहे थे। ब्रज में रंग भरनी एकादशी से गीले रंगों की होली भी शुरू हो गई है। वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर से भगवान राधा कृष्ण का डोला निकला। बग्गी पर विराजमान होकर भगवान राधा कृष्ण के स्वरूप शहर में होली खेलने निकले और इस दौरान राधा कृष्ण ने जमकर रंग गुलाल रास्ते पर उड़ाया। बांके बिहारी जी चांदी के सिंहासन पर बैठकर भक्तों पर सोने की पिचकारी से रंग बरसा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सतरंगी होली देखने को मिली। यहाँ पर लड्डू, जलेबी, लठमार और रंग गुलाल से होली खेली गई। ब्रज नगरी में आज 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं जो मन को मोह लेने वाली है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों में। देखिए, अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अब इराक पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया है और ईरान से बिजली खरीदने की छूट नवीनीकृत करने से इंकार कर दिया। यानी अब ट्रंप सरकार ने इराक पर एक नकेल कसी है। ईरान से बिजली खरीदने की छूट पर पाबंदी लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका विदेशी सहायता कार्यक्रमों पर भारी कटौतियां कर रहा है और ये फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर अधिकतम दबाव डालने वाले अभियान का हिस्सा है, जो ईरान के परमाणु खतरे को समाप्त करने, उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोकने और उसे आतंकवादी समूह का समर्थन करने से रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। आपको बताएं, हालांकि इराक के पास तेल और गैस की पर्याप्त संपत्ति है, लेकिन युद्ध, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण वह दशकों से बिजली संकट का सामना कर रहा है और इराक अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान से गैस और बिजली आयात करता है। कई इराकियों को तो डीजल जनरेटर पर निर्भर रहना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। कनाडा के नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। लिबरल पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो की जगह एक नया नेता चुना। लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को अपना नया नेता चुना है और वह जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। आखिर कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की प्रधानमंत्री पद से अब विदाई होने जा रही है। देश की लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को अपना नेता चुन लिया है। आपको बताएं, कुछ समय पहले ही जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। साथ ही अपडेट आपको बताएं, आज 10 मार्च सोमवार से ही संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत भी हो गई है। दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जाएंगे। हालांकि विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में कथित हेराफेरी और लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे को लेकर राज्यसभा में हंगामा किया। इसके अलावा आसन की ओर से इन मुद्दों का कार्यस्थगन नियम के तहत चर्चा कराए जाने की मांग खारिज किए जाने के बाद उच्च सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस और तृणमूल के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट आ गए और हंगामा भी करने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष चाहता है कि गड़बड़ी पर चर्चा हो। वहीं डीएम के सांसदों का ट्राई लैंग्वेज पर भी हंगामा देखने को मिला है। यानी संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार को हंगामे के साथ ही शुरू हुआ। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारत ने चीन और जापान से इंपोर्ट होने वाले इस सामान पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया है। 5 साल के लिए नियम लागू रहेगा। नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कहा गया कि डंपिंग रोधी शुल्क 5 साल की अवधि के लिए लगाया जाएगा। आपको बताएं, दोनों देश भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। भारत ने घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए चीन और जापान से इंपोर्ट किए जाने वाले वाटर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल पर 5 साल के लिए $986 प्रति टन तक का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। एलन मस्क ने यूक्रेन में इंटरनेट बंद करने की धमकी दी। कहा कि सिस्टम बंद किया तो डिफेंस लाइन ढह जाएगी, लेकिन बाद में कहा कि ऐसा कभी नहीं करूंगा। टेस्ला और स्टारलिंक के सीईओ एलन मस्क ने यूक्रेन को इंटरनेट बंद करने की धमकी दी है। मस्क ने रविवार को कहा कि अगर उन्होंने यूक्रेन में अपना स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम बंद कर दिया तो यूक्रेन की डिफेंस लाइन ढह जाएगी। स्टारलिंक सिस्टम यूक्रेन सेना की रीढ़ है। मैं जंग और कत्लेआम से परेशान हूं, जिसमें यूक्रेन आखिरकार हार जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने एक्स पोस्ट में सफाई देते हुए कहा कि चाहे मैं कितना भी यूक्रेन की पॉलिसी के खिलाफ रहूं, मैं कभी वहां स्टारलिंक के टर्मिनल बंद नहीं करूंगा और मैं स्टारलिंक इंटरनेट को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। जोमेटो को नाम बदलने की शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी
दी है। कंपनी ने आंतरिक रूप से जोमेटो की मूल कंपनी का नाम बदलकर 2022 में ब्लिंकिट के अधिग्रहण के बाद इटरनल कर दिया था। तब से अब तक आधिकारिक तौर पर इसे पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। काफी दिनों से चली आ रही प्रक्रिया के तहत जोमेटो के शेयरधारकों ने मूल कंपनी जोमेटो लिमिटेड के नाम में बदलाव को सोमवार को मंजूरी दे दी और इसके साथ ही अब इस कंपनी का नाम बदलकर इटरनल लिमिटेड हो गया है। वहीं देखिए, सरकार ने ताजमहल में रिसाव की बात को स्वीकार किया। सरकार ने ताजमहल में बारिश के दौरान रिसाव की घटना को स्वीकार किया है और इसके साथ ही केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा कि सरकार ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील है। आईपीएल में तंबाकू और शराब के विज्ञापनों पर रोक लगाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईपीएल अध्यक्ष को पत्र लिखा है। आपको बताएं, आईपीएल का 18वां सीजन 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है। वही देखिए, महाराष्ट्र बजट पेश हो गया है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार का पहला बजट सोमवार को उप मुख्यमंत्री और वित्त एवं योजना मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के रूप में अजीत पवार ने यह 11वां बजट पेश किया। किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों और पूरे महाराष्ट्र की नजरें इस बजट पर टिकी हुई थी। अजीत पवार ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 6,500 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए 5,670 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। इनमें से 3,785 किलोमीटर का काम पहले ही पूरा हो चुका है और 25-26 के लिए 1,500 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई में नंबर 1 स्थान पर है। दावोस में महाराष्ट्र ने 56 कंपनियों के साथ 15.72 लाख करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 16 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। महाराष्ट्र देश के कुल जीडीपी में 15.4% का योगदान करता है। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। होली से पहले उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने 19 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि का हस्तांतरण किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण होगा। बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सोमवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। योगी सरकार ने होली से पहले किसान भाइयों को भी तोहफा दिया है। बैठक में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दी गई। गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ गया है। एमएसपी को मंजूरी दी गई है। अब 2425 रुपए घोषित किया गया है। आपको बताएं, 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी। यूपी में डॉक्टरों की भर्ती के लिए मेडिकल बोर्ड गठन की तैयारी भी है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। 6,500 गेहूं खरीद केंद्र भी खोले जाएंगे। वही देखिए, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रेड मारी है। भिलाई स्थित उनके निवास पर ईडी सुबह से ही छापेमारी कर रही थी। भूपेश बघेल के घर सहित 14 अन्य जगहों पर केंद्रीय एजेंसी ने रेड किया। बताया जा रहा कि केंद्रीय एजेंसी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी छापेमारी की है और ये कार्रवाई वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में की गई है। राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स को लेकर राजस्थान कैबिनेट ने भी हाल ही में बड़ा फैसला लिया। विनियमित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। राजस्थान मंत्रिमंडल ने समूचे प्रदेश में कोचिंग सेंटर्स को विनियमित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है और इसका मुख्य कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। अधिकारियों के अनुसार राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं और विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा के बाद तैयार किया गया था। राज्य लेवल पोर्टल भी स्थापित किया जाएगा। आईसीसी का बड़ा ऐलान हुआ है। 25 साल के धाकड़ खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड की टीम भले ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने से तो चूक गई, लेकिन टीम के युवा बल्लेबाज रचिन रविंद्र महफिल लूटने में कामयाब रहे। रचिन रविंद्र चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। चुनाव से पहले बिहार में नीतीश सरकार ने किसान भाइयों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। गोपालगंज के किसान अब औषधीय गुणों वाली हल्दी की खेती करके अपनी आय बढ़ाएंगे। जिले में पहली बार 100 एकड़ में हल्दी की खेती की जाएगी। किसानों को बाग बगीचे में हल्दी उगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। हल्दी की खेती से किसानों को प्रति एकड़ 90,000 रुपए तक मुनाफा हो सकता है। राजस्थान में होली पर बारिश की संभावनाएं बन सकती है। जैसलमेर, जोधपुर समेत कई जिलों में बादल छाए रहे। बीकानेर संभाग में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये अब तक की महत्वपूर्ण और बड़ी सुर्खियां और हेडलाइंस अभी चल रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। हर रोज की ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज वाला वीडियो आप जरूर देखिए, जिसमें काफी सारी अपडेट खबरें रोज आपको वीडियो में बताई जाती हैं। माय स्मार्ट गाइड के वीडियो सेक्शन में जाकर आप ये बड़ी खबरों वाला वीडियो हर रोज जरूर देखिए। इसमें आपको कई सारी बड़ी खबरों का अपडेट हर रोज मिलेगा। बैंक खाता, करंट अफेयर्स, कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, तमाम तरह की जो अपडेट खबरें हर रोज सरकार की ओर से जो घोषणाएं की जाती हैं, उसको हम एक ही वीडियो में आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा।